चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका वो है नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी, ध्यान रखिएगा, हमेशा वैल्यूज के ऊपर ही बनती है। वैल्यूज के ऊपर बनने का क्या मतलब है, कुछ ऐसा। ये होती है नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है। ठीक है। चलिए समझिए। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, नेस्टेड डिक्शनरी आपके पास हमेशा वैल्यूज के ऊपर ही बनेगी। पढ़ेंगे कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर मुझे ये वाली एज प्रिंट करनी है, पर ये, सॉरी, मुझे ये 21 प्रिंट कर रहा है, पर ये 21 किसका, ये कौन से की पर रखा हुआ है? एज पर। और ये एज किस पर रखा हुआ है? बी पर। तो मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स ऑफ बी ऑफ एज। तो इसको ऐसे ही लिखना है आप, प्रिंट एक्स ऑफ ई ऑफ एज। तो आपके पास 21 प्रिंट होगा। अगर वैल्यू चेंज भी करनी है तो भी ऐसे ही करेंगे, एक्स ऑफ बी ऑफ एज, और जिस भी वैल्यू में आप चेंज करना चाहते हो उस वैल्यू में आप चेंज कर सकते हो। नेशनल डिक्शनरी पे एक आधा ही क्वेश्चन आता है, अगर आता भी है तो दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन आता है। टॉपिक खत्म करो, एक नया टॉपिक स्टार्ट।
ठीक है। चलिए देखिए, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। पढ़ा इसको। देखिए, इस पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं। इस पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। गैस कर सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा। इस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सअप आएंगे। कितना आया, 6। देखिए, इसको समझिए, 6 कैसा है। कभी भी अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे एक्स ऑफ करके अगर दे दिए जाए, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा अंदर वाला ही सॉल्व करना है। ठीक है। मैंने एक बंद किया है, यहाँ 3 बंद होंगे, ठीक है। 2 और बंद कर लेना, यहाँ पे एरर एरर आ जाएगी वरना। यहाँ पर 2 और बंद कर दीजिएगा लास्ट में। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, कि x(1) ऑफ b, तो x(1) के b पर आपको क्या मिलेगा, 2। तो मतलब इतने पोर्शन पर आपको मिलेगा 2, और उससे पहले फिर एक और x लगा हुआ है। अब ये क्या हो गया, x(2). x(2) पर कौन है, 3। तो इसका मतलब है इतने पोर्शन पर मुझे क्या मिलेगा, 3। और फिर उससे पहले एक और x लगा हुआ है। तो x(3) पर कौन है, 6। तो आपका आंसर आएगा 6। रन करके देख लीजिए। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने। ठीक है, 6 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सअप आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए, पहले अंदर वाला ही सॉल्व करना। यार क्यों है? पता नहीं। कॉमन है, कॉमन लगाया यहाँ पे। कहाँ दे रहे हैं, सेमी कॉलन, यहाँ सेमी कॉलन कैसे आ गया। Yes. हो गया। चले अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है आज। यहीं तक थे आपके डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल। आज से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस।
चलिए, आज का जो टॉपिक है, जो नया अब स्टार्ट हो रहा है, फंक्शंस। फंक्शन की एक डेफिनेशन छोटी सी। इट इज अ पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक। किसी को वैसे पता है फंक्शन के बारे में तो बताओ। ठीक है। ठीक है। और कोई फंक्शन? चलिए, समझो समझो। देखो, फंक्शन से इंटरव्यू में आपके पास एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और 100% आएंगे। वो आगे चल के आपको समझ में आएगा, पर पहले फिलहाल बेसिक से सीखते हैं। देखिए, फंक्शन क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है जो किसी ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बार बार वो चीज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था। अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम हर बार आप चलाओगे, हर बार आपको आउटपुट देगा। पर मैं क्या करूं, अगर मुझे 50 लाइन बाद, 100 लाइन बाद अगर उस कोड को फिर से चाहिए होगा तो क्या करोगे? फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वहां कॉल ऊपर लिख करोगे। दिया था आपने। मैं बताता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। सपोज करो आपने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लाइन नंबर 1 पर लिख दिया। लाइन नंबर 1 पर आपने लिख दिया, बीच में बहुत सारी लाइनें आई। लाइन नंबर 500 के बाद फिर से आपको किसी फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो क्या फिर से ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप लिखोगे? नहीं करेंगे भाई। बार बार मेहनत थोड़ी ना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। एक ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक के अंदर हम इस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को लिखकर छोड़ देंगे। और जब जब मुझे इस फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तब तब मैं उसको यूज कर लूंगा। समझ पा रहे हो? या एक और एग्जांपल दूं? समझ में आया? बताओ, फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल, चलो। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। लाइक फैन। ये फैन है। ठीक है, आपने फैन बनाया, लगाकर छोड़ दिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ेगी? जब गर्मी लगेगी, या फिर समर्स के टाइम में। बात सही है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई विंटर्स आ गए तो मैंने इस फैन को उठाकर फेंक दिया। ऐसा तो कुछ नहीं किया ना, फैन तो लगाकर छोड़ दिया ना, एक ही बार बनाया ना आपने फैन, और उसको लगाकर बस छोड़ दिया। अब जब इसकी रिक्वायरमेंट है तब आप इसको यूज करते हो। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन। पर फैन को यूज कैसे करते हो आप? विद द हेल्प ऑफ स्विच। भाई स्विच को या तो ऑन ऑफ करोगे। इसी तरह इसको भी आपको कुछ ऐसे ही करना पड़ता है कि इसको भी आपको या तो कॉल करना ही पड़ेगा, तभी ये चलेगा, ऐसे नहीं चलता। दिखाता हूं मैं कहने का मतलब क्या है। फिलहाल बेसिक सी डेफिनेशन समझ में आई? अब क्लियर है? अब फंक्शन भी आपके पास दो टाइप के हैं। फंक्शन आपके पास दो टाइप्स के हैं। पहला होता है इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। अच्छा, फंक्शन को एक और चीज याद रखिएगा, ड्राई ऑपरेशन। फंक्शन को ड्राई ऑपरेशन भी बोलते हैं। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। इनबिल्ट फंक्शंस आप लोग बताओ क्या होते हैं? जो ऑलरेडी बने हुए हैं पाइथन के अंदर। अभी तक आपने जितने सारे फंक्शन पढ़े, आपने काउंट पढ़ा, लेंथ पढ़ा, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, बहुत सारे फंक्शन अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। ये सारे फंक्शन क्या थे? इनबिल्ट फंक्शन थे, ऑलरेडी पाइथन के अंदर बने हुए हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होंगे? जो हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनते हैं? आसान है, कुछ भी नहीं है इसके। ध्यान से देखो और समझो। चलो, ठीक है।
मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फंक्शन की। इट इज अ पीस ऑफ कोड ऑफ लॉ। ठीक है। समझिए फंक्शन कैसे बनता है। पूरे पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने का एक ही तरीका है बस, और उसका नाम है डेफ कीवर्ड। कोई भी फंक्शन आपको बनाना है, आप हमेशा डेफ के नाम से ही बनाएंगे। डेफ का मतलब डेफिनेशन या डिफाइन। अभी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। आपके पास इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आता है राइट अ प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल, तो डायरेक्ट प्रोग्राम बनाओ, काम खत्म। ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आता है राइट अ फंक्शन टू ऑफ फैक्टोरियल प्रोग्राम, तो आपको फिर फंक्शन ही बनाना है। फंक्शन का मतलब इससे बनाना है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहां पर फंक्शन के फॉर्मेट में बना रहे हो, वहां पर डायरेक्टली प्रोग्राम लिख रहे हो। उसी प्रोग्राम को उठाकर इसके अंदर लिखना है, मैं दिखाऊंगा सब कुछ। देखिए फंक्शन कैसे बनता है। डेफ, डेफ के बाद आपके फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, ब्रैकेट कंपलसरी है, कोलन्स कंपलसरी है, एंटर। और इसके अंदर फिलहाल बस मैं एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं, प्रिंट हेलो। एक और लिख देते हैं, प्रिंट हाय। बस। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? हम्म। अभी आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, फंक्शन आपने बना तो दिया, आपने फैन बना तो दिया, पर ये चलेगा कब? जब स्विच ऑन ऑफ करोगे तब। तो इसको भी ये आपने बना तो दिया, पर जब तक आप इसको कॉल नहीं कर दोगे तब तक ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। कॉल कैसे करते हैं? जस्ट फंक्शन के नाम से। बस। आपने एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, चार बार कॉल किया, 50 बार कॉल किया, आपको प्रोग्राम दोबारा नहीं लिखना, बस कॉलिंग करनी है। और एक भाई इंपॉर्टेंट आप लोग मिस्टेक करोगे, ये जो एक्स वाई जेड वाली लाइन है, ये क्या है? आपके फंक्शन का नाम, बस उसी की कॉलिंग करनी है। ये इसके अंदर मत लिख देना गलती से भी। लिख दोगे चल तो जाएगा, पर क्या चलेगा? परेशान हो जाओगे, क्योंकि आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है, इसकी इंडेंटेशन में है ये। इसके अंदर गलती से भी मत लिख देना, ध्यान रखना बस इस चीज का। देखो, इसको बोलते हैं कॉलिंग, और इसको बोलते हैं डेफिनेशन या फिर डिफाइन। ठीक है। आप एक बार कॉल करोगे, दो बार कॉल करोगे, 50 बार कॉल करोगे, जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार ये फंक्शन रन होगा। बिना कॉलिंग के कोई फंक्शन कॉल नहीं होता, रन नहीं होता। कुछ डाउट? कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास इंडेक्स नाम का फंक्शन है, कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए। ठीक है। क्लियर? क्लियर? यहां तक कोई डाउट? पक्का? पूछ लो भाई। कॉलिंग, इंडेक्स, सॉरी मैंने इंडेक्स, कॉलिंग पे कोई डाउट लग रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे पाइथन में अगर फंक्शन पहचानना है, किसी भी नाम के आगे अगर डेफ लिखा होगा, आंख बंद करके बोल देना वो क्या है? फंक्शन है। ठीक है। पूरे पाइथन की बात कर रहा हूँ, चाहे कहीं भी देख लेना आप लोग, चाहे एआई पढ़ लो, चाहे आप मशीन लर्निंग पढ़ लो, कुछ भी पढ़ रहे हो, डेफ दिखाई दे रहा है, फंक्शन है। क्लियर?
और फंक्शन होगा तो उसकी कॉलिंग हमेशा होगी ही होगी। बिना कॉलिंग के कोई भी फंक्शन रन नहीं होता। चले नेक्स्ट देखें आप इसमें। आइए देखिए, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं। डेफ ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने। दो वेरिएबल्स लिए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू x प्लस वाई, और प्रिंट करते हैं, प्रिंट z, और इसको कॉल करते हैं। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा इसका? 5 आएगा। आपने एक बार कॉल किया तब भी 5 आएगा, दूसरी बार कॉल किया तब क्या आएगा? 5 आएगा, तीसरी बार कॉल किया तब भी 5 आएगा। मतलब इस फंक्शन को अगर मैं 1000 बार भी कॉल करूंगा तो ये 1000 बार मुझे हमेशा सेम ही आउटपुट देगा। ये समझ पा रहे हो? आप इसको रन करोगे, हर बार 5 5 5 5 ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब समझिए। पर हम क्या चाहते हैं कि हमारा फंक्शन ऐसा हो कि जैसी वैल्यू मैं पास करूं वैसा ही वो आउटपुट जनरेट करके दे। अभी 2 बार आप रन करोगे, हर बार 5 ही मिलेगा। पर मैं चाहता हूं कि जैसी वैल्यू मैं पास करूं वैसा आउटपुट ये मुझे दे। समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन। इस टाइप ऑफ फंक्शन को बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन का क्या मतलब है? ये जो एक्स और वाई है, ये मैंने यहां से हटा दिए, ये मैंने यहां से हटा दिए, और ये मैंने कहां लिखे? इस फंक्शन की कॉलिंग के अंदर, एक्स और वाई। मैं बताऊंगा अभी ये सब क्या है। और जो कॉलिंग है, यहां पर मैंने अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से वैल्यूज लिख सकते हो। जैसे मैंने पहले में 10 10 पास कर दिया, दूसरे में 6 3 पास कर दिया। अब समझिए, जब भी ये होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, आप इनको आर्ग्यूमेंट्स बोल लो, पैरामीटर्स बोल लो, आपकी मर्जी। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं एक्स और वाई, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट फंक्शन की डेफिनेशन पर पास होते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पैरामीटर फंक्शन की डेफिनेशन में पास होते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और जब भी कोई पैरामीटर कॉलिंग पर पास होते हैं तो इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। इनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए ये चलेगा कैसे। देखिए भाई, बैकग्राउंड में आपकी ये डेफिनेशन तो बन जाएगी, रन जब करोगे सबसे पहले वही रन होगा। अब सबसे पहले आएगी ये वाली कॉलिंग। पोजिशनल क्यों बोलते हैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले कौन लिखा हुआ है? 10। ये जो 10 है, ये उठकर जाएगा इस x के पास, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ठीक है, फिर ये दूसरी कॉलिंग आएगी, ये वाली 10। ये किसके पास जाएगा उठकर? y के पास, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 10। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज लेकर अंदर आएगा। यहां लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दोनों वैल्यूज ऐड होंगी और आउटपुट आउटपुट क्या मिलेगा? 20। यहां तक कोई डाउट? अब ये पोजिशनल का क्या मतलब है, अब नीचे वाले में समझो। यहां तक कोई डाउट? अब सेकंड वाला समझो। अब सपोज करो ये वाली कॉलिंग आई। ठीक है, पोजिशनल का मतलब होता है आपने जो पहले वैल्यू लिखी है वो पहले वाले वेरिएबल के पास ही जाएगी। मतलब क्या है इस बात का? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो 6 है ये उठकर चला जाएगा वाई के पास, कभी नहीं होगा ये। पोजिशनल का मतलब है पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज असाइन होंगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 6 है ये उठकर किसके पास जाएगा? एक्स के पास। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6।
फिर इसी तरह y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, दोनों वैल्यूज लेकर अंदर आएगा, ऐड करेगा, काम खत्म। तो इसका आउटपुट आपके पास कुछ ऐसे आएगा। इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंटेड फंक्शन। पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज जाएंगी। पूछे डाउट। ये हुआ। चलूं आगे। चलें नेक्स्ट। इसी में देखिए, सपोज करिए, देखो इसी में दिखाता हूं। सपोज करिए मैं एक ही कॉलिंग ले रहा हूं। देखिए, सपोज करो अगर आपने यहां से एक वैल्यू हटा दी, यहां पर आपने 2 लिखे हैं और यहां पर आप बस एक ही पास कर रहे हो, क्या आएगा? 10 एरर। ठीक है, एरर देखो, एरर क्या आता है। देखो एरर क्या है, लाइन नंबर 6 पे एरर है। ठीक है, और एरर क्या है, टाइप एरर। एरर दे क्या रहा है आपको कि ऐड नाम का जो फंक्शन है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट वाई। क्या मतलब है इस बात का कि वाई के लिए कोई भी आर्गुमेंट नहीं मिल रहा। ये पहली एरर। ठीक है, मतलब आप यहां पर 2 पास कर रहे हो और यहां पर आपने एक ही पास किया है। ये पहली एरर। हो सकता है कि आपने यहां पर 2 पास कर दिए हो और यहां पर आपने एक ही पास किया हो। अब हम्म सेम मतलब एरर आएगा। पर अब ध्यान रखिएगा, अभी देखो, जब आपने कॉलिंग पर मिस किया था तब आपके पास आई थी मिसिंग की एरर। कभी भी मिसिंग की एरर आएगी तो इसका मतलब है आप आर्ग्यूमेंट कॉलिंग पे कम कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आप कॉलिंग पे ज्यादा दे रहे हो और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कम कर रहे हो, तो अब आपके पास आती है टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन। लाइन नंबर 6 पे ही एरर है अभी भी। और क्या एरर है कि ऐड टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन। ये एरर आपके पास कभी भी आएगी तो इसका मतलब है फंक्शन की डेफिनेशन को बस एक ही पैरामीटर चाहिए, पर आप कितने पास करने की कोशिश कर रहे हो? 2। ये आपको बहुत जगह दिखाई देगी फंक्शन। मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। आपको पता है कि एक लिस्ट है। ठीक है, ये हम सबको पता है और हमने ये भी पढ़ा है, एक्स डॉट अपेंड 10। और आपको पता है इसका आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, चल गया। पर सपोज करो इस अपेंड नाम के फंक्शन के पास मैं एक और पैरामीटर पास कर देता। भाई 10 तो था ही, मैं एक और वैल्यू पास कर देता हूं। देखो जरा, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट का अपेंड नाम का जो फंक्शन है, टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट पर टू वर गिवन। समझ पा रहे हो इस चीज को कि भाई जो अपेंड नाम का फंक्शन है वो बस एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है, पर आप कितने पास करने की कोशिश कर रहे हो? 2। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि एरर्स कब आती हैं। तो इससे आपको एक बात समझ में आई कि जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन की डेफिनेशन में होंगे
उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको कॉलिंग पर पास करने हैं। मतलब अगर आपने दो लिखे हैं डेफिनेशन में, तो कॉलिंग में भी कितने पास करने हैं? दो। अगर आपने तीन लिखे हैं तो तीन, चार लिखे हैं तो चार। यहां तक कोई डाउट? पूछो। पूछो फिर, एक और चलते हैं इसी में। बताइए। क्लियर? क्या? कहां पर बाई नहीं है? z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। दिया तो था यार। हाँ भाई। अरे, फंक्शन की डेफिनेशन पहले बनेगी या उसके बॉडी स्ट्रक्चर पहले बनेगा? चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इनका छोटा सा क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल से समझाऊं या ऐसे ही बता दूं? चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, आपने सबने वो देखा होगा, मैरिज हॉल। देखा क्या होगा, गए होगे, ठीक है? या फिर फार्म हाउस वगैरह। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, फार्म हाउस पहले बनेगा, उसके बाद इनविटेशन कार्ड पर उसका नाम आएगा, या पहले इनविटेशन कार्ड पर नाम आएगा उसके बाद वो बनना स्टार्ट होगा? पहले बनेगा ना। तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन बनेगी, उसके बाद ही तो आप लोगों को बुलाना स्टार्ट करोगे। देखो मैं एक और केस दिखा देता हूँ इसका। सपोज करो, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। जी। हाँ। हाँ तब एरर आएगा, बिल्कुल। हाँ तब एरर आएगा। चले नेक्स्ट। अगेन मैं यही वाला केस फिर से उठा रहा हूँ, इसी को समझते हैं फिर से। देखो, आपको पता है कि अगर मैं यहां पर एक आर्गुमेंट पास करता हूं और ऊपर दो ही पास हो रहे हैं, तो हमें पता है कि 100% एरर है। पर इसी प्रॉब्लम से बचने का हमारे पास एक दूसरे टाइप का फंक्शन आया, जिसका नाम था डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन। डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन। इस बात का क्या मतलब है? यहां पर मुझे बताओ, ये जो 10 है, ये किसकी वैल्यू है? एक्स की। इसका मतलब वाई के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो y के लिए मैं डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, अब पहली वाली कॉलिंग जब आएगी, तो भाई ये वाली वैल्यू तो x के पास चली जाएगी, पर y के लिए कोई भी वैल्यू आपने पास नहीं की थी। तो y की डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी उसे? जीरो। दोनों ऐड होंगी, आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह जब सेकंड कॉलिंग आएगी, इस बार आउटपुट बताओ क्या आएगा? ठीक है, अपडेटेड वैल्यू 20 जाएगी, तो 30। तो मतलब मैं दोनों केस पास कर सकता हूं अब। इसी तरह मैं ये भी कर सकता था विदाउट पैरामीटर्स। तो कैसे? जो ये फर्स्ट वाली कॉलिंग है, इसको बोलते हैं पैरामीटर या फंक्शन। या यहां मत लिखो इसको, इसको यहां लिख लो। यहां पर एक कमेंट डाल के लिख लेना। ये जो फंक्शन है आपका, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, जिसमें कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं होते। ठीक है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। और ये जो सेकंड वाला है पोजिशनल आर्गुमेंटेड फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। ठीक है। और ये जो ये वाला है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन। तो आपके पास तीन टाइप के जनरल होते हैं। ठीक है।